सुतीक्षण की। सुतीक्षण अगस्त का चेला सुतीक्षण। गुरुजी ने कहा प्रयाग जा रहे हैं बेटा, मंदिर संभाल लोगे? सुतीक्षण ने कहा हाँ गुरुजी संभाल लेंगे। सालग्राम की पूजा होगी? कहा बिल्कुल कर लेंगे, सालग्राम बालकराम सबको कर लेंगे। सो गुरुजी तो चले गए। वो गोदावरी के किनारे सालग्राम को नहलाने को ले गया और पहला ही दिन, और छोटा सा तो बच्चा था, उसकी उम्र ही थी कितनी, 5.5 वर्ष का। जामुन का पेड़ किनारे पर और पकी हुई जामुन जीप पर आ गया पानी। अब सोचने लगा कि जामुन कैसे खाऊं, और तो कोई व्यवस्था नहीं। सालग्राम की बटुलिया फेंक करके मारी उसने। जामुन तो नीचे गिरी, लेकिन सालग्राम जी पधरा गए गोदावरी में। पहले तो उसने खूब खाए। छोटे बच्चे बड़े होशियार होते हैं, इनका दिमाग बड़ा चलता है। एक बालक हमें बोलता है, महाराज ये बताइए कि भगवान ने ये कनपटी के ऊपर ये पुआसा क्यों लगा दिया? मैंने कहा सुनने वाला यंत्र है, इसलिए उसका ये सुरक्षा कवच है, उसमें कहीं चोट ना पहुंच जाएगा। तुम्हें कथावक्ता किसने बना दिया? तुम कुछ भी नहीं जानते। मैं उसको देखते ही रह गया। वो बोलता है ये ऊपर का हिस्सा इसलिए बनाया है क्योंकि भगवान को पता था कि आने वाले समय में लोगों की आंख पर चश्मा लगेगा, इसलिए 2 स्टैंड पहले से तैयार कर दिए। एक बालक कहता है एबीसीडी आती है क्या? हमने कहा आती तो है। कहा सुनाइए, ए से लेके जेड तक सुनाई। कहा अब ये बताइए इसमें ठंडा अक्षर कौन सा है? हमने कहा ठंडा और गर्म भी होता है। कहा होता है ना। हमने कहा हमें तो नहीं पता, तुम ही बताइए। बोलता है बी अक्षर ठंडा होता है। हमने कहा सो कैसे? कहा पहला अक्षर है ए, तीसरा है, बोलता है पहला है ए, तीसरा है सी, और ए सी के बीच में जो होगा वो ठंडा ही तो होगा। तो अब सुतीक्षण ने मन में सोचा गुरुजी मारेंगे, और सालग्राम गए नदी में। कहा जैसे सालग्राम आते तो जामुन तो वैसी है, ये जुबान है वो चंदन में थप थोड़े के मंदिर में बैठ जामुन रख दई। गुरुजी आए 7वें दिन। सो गुरुजी ने जब वो सुबह स्नान कराया सालग्राम समझकर, सो छिलका कहीं गूदड़ा कहीं। कहा एक सुतीक्षण इधर। सो कांपता कांपता सुतीक्षण गया। कहा गुरुजी कब गलती है गई हमते, सालग्राम कहां है? मंदिर में। कई सालग्राम है? कहने लगा आप ही तो बोल के गए थे खूब नहलाना चंदन लगाना, तो अब हम क्या करें? पुण्य पुण्य चंदन, पुण्य पुण्य पानी, और सालग्राम गल गए तो हम का जानी। तो और फिर जब गुरुजी ने डंडा उठाया और क्या कहा, अंदर कुटिया में तब आना जब मेरे सालग्राम मिल जाएं। रो पड़ा। और क्या कहा सुतीक्षण ने, यदि हूं गुरुदेव मैं आपका चेला तो मैं सालग्राम पत्थर के नहीं, मैं असली सालग्राम लेकर के प्रवेश करूंगा इस कुटिया में। और सुतीक्षण सीताराम सरकार को लखन के सहित लेकर के आए। कहा गुरुदेव सिर्फ मूल ही धन नहीं, मूलधन के संग ब्याज, और ब्याज के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लेकर के आया हूं। कथा लंबी। या तो बहुत अबोध के ऊपर भगवत कृपा होती है, या बहुत सजग्र और समझदार के ऊपर कृपा होती है। लटकंतु तो किसी काम के ही नहीं है भैया। बीच वाला सजग्रता। तो भगवान ने कहा कि आज तो तूने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, मैं बड़ा अति प्रसन्न हूं। शंकर तो अद्भुत देवता है। कई दिनों से मैं पूर्व से बोलता हुआ आ रहा हूं, और एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूं, आप सभी देवी देवताओं के भक्त क्यों नहीं है? ये महिमा हमने शिव महापुराण में पढ़ी है, अब लिंग पुराण में हम पढ़ रहे हैं इस बात को। आपको ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए। महादेव देने वाले, इनकी कृपा के बिना भक्ति भी नहीं मिलेगी। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगते हमारी। इनकी कृपा के बिना तो भक्ति भी तो कहां मिलती है।